Good morning, everyone. Welcome to Brainy Labs once again, guys. In this lecture, we are going to talk about job application. Guys, as promised, we started discussing term 2 syllabus. In our previous lecture, we discussed how to write reports and sample of reports. And in this lecture, we are going to talk about job application. तो हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है, मार्किंग स्कीम क्या होती है और इसका जो सैंपल है जॉब एप्लीकेशन सबके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर. बट बिफोर वी मूव ऑन गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स टाइमली, ताकि आपको जो टाइमली अपडेट्स हैं वो मिल सके. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू जॉब एप्लीकेशन. इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली जॉब एप्लीकेशन है. इट इज़ ऑफन सीन दैट जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एलाबोरेट नहीं करते कि जॉब एप्लीकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कब लिखा जाता है. तो आज इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, लेस्ट यू शुड हैव एनी कन्फ्यूजन, ताकि कोई आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे. देखिए, जॉब एप्लीकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रूशल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ. जॉब एप्लीकेशन आपको लाइफ में एक ना एक बार जरूर लिखनी पड़ती है. इट इज़ रिटन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर एनी जॉब. जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यूजुअली जो एचआर है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो आपके रेज्यूमे के साथ, रेज्यूमे से पहले वो आपको बोलता है कि आप जॉब एप्लीकेशन लिखिए, कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी ब्रीफली बताइए अपने बारे में. तो उस टाइम पर जॉब एप्लीकेशन लिखी जाती है. गॉट द पॉइंट. इट इज़ एड्रेस्ड ऑन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एचआर कंपनी. ये एम्प्लॉयर को भी, एचआर को या कंपनी के नाम पे भी लिखी जा सकती है. ऑन द अदर हैंड, स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स while writing this. Therefore, we have brought to you its format lest you should have any problem in writing such applications. तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे गाइस, इसके फॉर्मेट की बात करेंगे. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्किंग स्कीम की. देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जॉब एप्लीकेशन आपकी आती है 6 मार्क्स की, बट CBSE हैज़ मेड सम चेंजेस. CBSE हैज़ अमेंडेड. CBSE ने बहुत अमेंडमेंट किया है टर्म 2 एग्जामिनेशन, टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के अंदर. और अब ये जो जॉब एप्लीकेशन आएगी गाइस, ये आएगी आपकी 5 मार्क्स की. इसकी जो वर्ड लिमिट आएगी दैट इज 120 to 150, यानी मिनिमम 120 की भी आ सकती है और मैक्सिमम 150 की भी आ सकती है. इट विल कैरी 5 मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन. मार्किंग स्कीम ऑफ लेटर राइटिंग इज गिवन बिलो. जो एप्लीकेशन राइटिंग है उसकी मार्किंग स्कीम नीचे की है. गॉट इट. तो फॉर्मेट जो होगा गाइस उसका होगा 1 नंबर. फॉर्मेट में आपका क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन. ये सारा किसके अंदर आएगा? आपका फॉर्मेट के अंदर. कंटेंट के आपको मिलेंगे गाइस 2 मार्क्स. गॉट इट. और एक्सप्रेशन के भी आपको क्या मिलेंगे? 2 मार्क्स. तो जब आपका एग्जाम चेक होके आएगा तो आपको ऐसे करके मार्क्स अलॉटेड होंगे. गॉट इट. ये जो 1 है दैट इज अ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट का होगा. 2 होगा आपका कंटेंट का, और ये जो 2 है एक्सप्रेशन का होगा. मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या क्या होता है फॉर्मेट में, क्या क्या आएगा. फॉर्मेट में मैं ऑलरेडी इलेबोरेट कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें फॉर्मेट में आएंगी. कंटेंट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट में क्या आने वाला है. कंटेंट में आपको ब्रीफ डिटेल अबाउट द कैंडिडेट अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएगा. वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स, रेज्यूमे को भी एनक्लोज करेगा. ये सारी चीज़ें कंटेंट में आती है. एक्सप्रेशन में क्या आएगा गाइस? आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. आपको याद रखना है, अगर आपको एक्सप्रेशन के दोनों नंबर चाहिए, यू शुड बी ग्रामेटिकली एक्यूरेट. एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं, जो रेलिवेंट लैंग्वेज है, वो आपको यूज़ करनी है. एंड यू शुड हैव करेक्ट स्पेलिंग्स इन योर जॉब एप्लीकेशन. आपकी जॉब एप्लीकेशन में स्पेलिंग्स भी करेक्ट होनी चाहिए. कोहेरेंस, यानी रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए. कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल. जो पूछा गया आपसे, जॉब एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, तो सिर्फ जॉब एप्लीकेशन को जॉब एप्लीकेशन की तरह ही लिखें. रेलिवेंट आइडियाज़ और कोहेरेंट आइडियाज़ को ही मेंशन करें, बाकी चीज़ों को अवॉइड करें. चलिए, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. सैंपल देख लेते हैं गाइज एक बार. सैंपल कैसे लिखी जाती है जॉब एप्लीकेशन, सैंपल की बात करते हैं. दिस इज द सैंपल गिवन. सबसे पहले आपको लिखना है गाइज सेंडर्स एड्रेस. ये मैक्सिमम 2 to 3 लाइन्स में लिखा जाता है.
एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद आपको लिखनी है डेट। डेट आपको कैसी लिखनी है गाइस, फॉर्मल होती है जॉब एप्लीकेशन, तो आप फॉर्मली लिखेंगे। डेट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपका, इट इज़ 1 अप्रैल, तो आप 1 अप्रैल, 2022 ऐसे करके डेट लिखिए। एक लाइन स्किप कीजिए। याद रखिए सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन स्किप करनी है, डेट के बाद एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। गॉट द पॉइंट। रिसीवर्स एड्रेस जिसको भी लिख रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप लिख रहे हैं, सपोज आपने लिखा है द HR, कंपनी आपकी इन्फोसिस, और जहां पर कंपनी है उसके नीचे ही लिखना है, यानी 3 लाइन्स के अंदर आप रिसीवर्स एड्रेस लिख सकते हैं। गॉट इट। तो ऑन द टॉप पे लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, 2 से 3 लाइन में। डेट लिखनी है आपको फॉर्मली, एक एक लाइन स्किप करते हुए चलेंगे सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस के अंदर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप कैसे स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये ब्रैकेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी तरफ ध्यान ना दें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज आपको अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकाउंटेंट। सपोज यहाँ पर आपको कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है, तो आप लिख देंगे कैबिन क्रू। जो भी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, उस पोस्ट को आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद, और सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आपको क्या करना है गाइस, जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जैसे डियर, लविंग, ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना है। यू कैन डायरेक्टली राइट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सर या मैडम। गॉट द पॉइंट। तो अवॉइड करना है डियर, लविंग, इनफॉर्मल जो वर्ड्स हैं, इनफॉर्मल जो एडजेक्टिव्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए। स्टार्ट कैसे करना है गाइस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सैल्यूटेशन के बाद स्टार्ट आपको करना है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, आपको बताना है कि आपने ये जो जॉब के लिए जो ऐड देखी है वो कहाँ देखी है। मैंने मेंशन किया इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा है। कब देखा है, रिसेंटली, 2 या 3 दिन पुरानी, जैसे आज 1 अप्रैल है, तो आप 2 या 3 दिन पहले की डेट लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं 28 मार्च। I would like to, with reference to your advertisement in the Times of India dated 22nd February, I would like to apply for the post of, ये पोस्ट आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार अकाउंटेंट के लिए आए, केबिन क्रू के लिए भी आ सकता है, मैनेजर के लिए भी आ सकता है, स्टेट मैनेजर के लिए भी आ सकता है। सो रिमेंबर दैट ये पोस्ट आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी इन योर रेप्यूटेड स्कूल, जहाँ पर जॉब है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको मेंशन करना है। ये गाइज यहाँ पर स्लैश लगाए गए हैं। स्लैश का मतलब होता है चॉइस। अगर स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल लिखिए, कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, फर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्म। गॉट इट। तो ये 3 लाइनें आप कॉमन रख सकते हैं। आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर का नाम चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। उसके बाद ब्रीफली आपको अपने बारे में बता रहा है, एज फार एज माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, I did my PG, that is post graduation MCom, from Maharishi Dayanand University, रोहतक, हरियाणा in 2015. Guys, let me once again tell you, देखिए जो क्वालिफिकेशन है इट वेरीज, वो वेरी करती है गाइस। आपको अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे MSc, BTech, ये सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटी भी आप चाहें, जो चाहें वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं लिखना तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन XYZ यूनिवर्सिटी। गॉट द पॉइंट गाइस। आप यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं करना चाहते तो XYZ यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं। अपनी PG के बारे में मेंशन कर दीजिए। इन एडिशन टू दिस आई हैव गॉट 2 years एक्सपीरियंस एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड। आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। 2 years का यहाँ पे मेंशन है, आप 3, 4, 5 जो भी आप मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। कहाँ पर एक्सपीरियंस है, स्कूल में है, कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको बताना है लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी बता दीजिए, और उसके बाद पर्सनल स्किल्स के बारे में बताइए। आई पोजेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स विच मेक्स मी अपार्ट फ्रॉम अदर्स, या विच सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम अदर्स, सेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी बता दीजिए आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो आपको बाकियों से क्या करती है, अलग करती है। गॉट द पॉइंट। उसके बाद इस पैरा को यहीं पर वाइंड अप कर देना है, एक लाइन को स्किप करना और सेकंड पैरा लिखना। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी मिली या दी गई,
I shall put in my best efforts and never leave any stone unturned for the growth of institution और organization. अगर मुझे मौका मिला तो आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करूंगा. आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन द गुड बुक्स ऑफ द अथॉरिटी थ्रू माई वर्क एंड डिलीजेंस. मैं कंपनी की जो भी हायर डेजिग्नेटेड लोग हैं उनकी गुड बुक्स में रहूंगा अपने काम की वजह से और ईमानदारी डिलीजेंस की वजह से. Moreover, I will never run out of thoughts and hard work required for the success and growth of the institution and organization. और इसके अलावा मैं कभी भी, मेरा थॉट प्रोसेस कम नहीं होगा, मैं कभी भी मेरे आइडियाज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे और मैं हार्ड वर्क भी करता रहूँगा ताकि जो कंपनी है वो ग्रो करे, इंस्टीट्यूशन है वो ग्रो करे और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे. एक बार मैं फिर बता देता हूँ गाइस, यूजुअली स्कूल में पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी जॉब एप्लीकेशन लिखी जाती है और कंपनी के लिए. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं. अगर स्कूल है तो इंस्टीट्यूशन वर्ड का यूज़ करना है, कंपनी है तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट. उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पैरा लिखने के बाद, एक पैरा लिखने के बाद हमने यहाँ लाइन स्किप करी थी, उसके बाद हम यहाँ लाइन स्किप करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा. गॉट द पॉइंट. यूजुअली एप्लीकेशंस यहाँ पर एंड हो जाती है योर्स ट्रूली लिख के नेम के बाद, लेकिन जॉब एप्लीकेशन के अंदर गाइस आपको रेज्यूमे भी ऐड करना पड़ता है. तो इस रेज्यूमे के बारे में देख लेते हैं कैसे फ्रेम करते हैं. आप इसको वाइंड अप कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, योर्स ट्रूली नेम. गॉट द पॉइंट. यहाँ पर आपको योर्स फेथफुली नहीं लिखना गाइस, योर्स ट्रूली ही लिखना है. और योर्स को कैसे लिखना है, ये जो योर है ये भी गलत है, ये जो योर्स है ये भी गलत है, सॉरी ये वाला भी गलत है. जो योर्स आपका ठीक है दिस वन, ये जो योर्स लिखा हुआ है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गॉट इट. चलिए देखते हैं रेज्यूमे कैसे बनाना है गाइस. लेट्स हैव अ लुक एट द रेज्यूमे. योर्स ट्रूली लिखने के बाद आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा एनक्लोजर, और एनक्लोजर के बाद आपको कॉलन लगा के लिखना है रेज्यूमे. एनक्लोजर का मतलब होता है गाइस अटैचमेंट. आप चाहे तो एनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं. एनक्लोज्ड वर्ड का मतलब होता है अटैच्ड, कि इस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या अटैच किया है गाइस, रेज्यूमे को अटैच किया. तो याद रखना, जॉब एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट रेज्यूमे. बोथ आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. जॉब एप्लीकेशन पहले आप लिखेंगे, उसके बाद क्या एनक्लोज्ड करेंगे, आप रेज्यूमे का एनक्लोज करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द रेज्यूमे को देखते हैं. देखिए दिस इज रेज्यूमे. टॉप पे क्या लिखना है गाइस, आपको रेज्यूमे लिखना है. यहाँ पे RESUME, इसको रेज्यूम नहीं बोलते, इसको रेज्यूमे बोलते, रेज्यूमे. गॉट इट. आपको कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन करने पड़ेंगे. सबसे पहले आप मेंशन कीजिए नेम, सेकंड नंबर पे आप मेंशन कीजिए परमानेंट एड्रेस. एक एक लाइन स्किप करते जाइए, जो आपके शीट आएगी उसकी एक एक लाइन आपको स्किप करनी है. नेम आपने मेंशन किया रवि वर्मा, जो भी नेम है, जो भी सूडो नेम है वो आप मेंशन कर सकते हैं. परमानेंट एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं. दिस इज़ योर हाउस नंबर, दिस इज़ द लोकेलिटी, दिस इज़ द फेस, दिस इज़ द स्टेट ऑफ योर्स फॉलोड बाय, सॉरी दिस इज़ द सिटी ऑफ योर्स फॉलोड बाय स्टेट. गॉट इट. तीसरे नंबर पे थर्ड चीज पे आपको क्या मेंशन करना है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आप पीजी के बारे में पहले ही मेंशन कर चुके हैं तो देयर इज नो नीड टू मेंशन, तो बाकी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं. और आपको ये याद रखना है हायरार्कियल ऑर्डर में होनी चाहिए. सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो मेंशन करनी है आपको. सपोज आपने एमएससी की हुई है तो आप मेंशन करेंगे एमएससी. कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे. कितनी परसेंटेज या कितना आपका जो स्कोर है वो आपने किया वो आप मेंशन कर सकते हैं. राइट. एमएससी के बाद उसके नीचे आपको करना है बीएससी. बीएससी के नीचे आपको करनी है आपकी क्लास 12th, दैट इज कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी. और उसके बाद आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th. राइट. तो सीक्वेंस होना चाहिए सबसे ऊपर सबसे टॉप में, उसके बाद उससे कम वाली, उसके बाद 12th और उसके बाद 10th. गॉट इट. और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई एडिशनल डिप्लोमा आपने की है तो आप इसके बाद भी मेंशन कर सकते हैं. देखिए हाईएस्ट डिग्री, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और लास्ट में जो लास्ट में है वो सबसे क्लास 10th के बारे में आपको मेंशन करना है. गॉट इट.
तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप चाहें तो DOB भी ऐड कर सकते हैं सेकेंड या थर्ड नंबर पे, दैट स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ। गॉट इट गाइस, ये चीज़ आपको याद रखना। चलिए लेट्स मूव ऑन। वर्क एक्सपीरियंस की हम बात कर ही चुके हैं गाइस, और अगर आप पहले मेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वर्कड फॉर 2 years एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सपोज आपने 2 या 3 कंपनी में काम किया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक और लाइन लिख सकते हैं, वर्कड डिटो फॉर 3, जो भी जितने साल आपने काम किए, एट गोल्डन हट्स। डिपेंड करता है गाइस कौन सी पोस्ट है, कौन सी जॉब प्रोफाइल है। गॉट इट? तो आप मेंशन कर सकते हैं वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, जितनी जगह का एक्सपीरियंस आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं। 1 ब्रॉन्ज मेडल एट नेशनल लेवल बैडमिंटन, ये आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, टू प्ले बैडमिंटन एंड टू रीड बुक्स। मैरिटल स्टेटस की आप मैरिड है या अनमैरिड है, यू कैन पिक ईदर, आप एक पिक कर सकते हैं कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कीजिए, बट रिमेंबर 2 या 3 डिजिट्स ही लिखिए। सपोज दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको पूरी डिटेल्स ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 या 3 डिजिट्स मेंशन कीजिए लाइक दिस। उसके बाद बाकी को क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। मेंशन योर ईमेल आईडी एज वेल, जो आपकी ईमेल आईडी है। ओरिजिनल मत डालिए, डिटेल्स को ओरिजिनल मेंशन मत कीजिए, बिकॉज दैट कुड बी मिसयूज्ड। तो आप ईमेल आईडी जो है कोई भी फिक्टिशियस ईमेल डाल सकते हैं, abc@gmail.com। गॉट इट? कोई भी अपनी ओरिजिनल डिटेल्स ना डाले, रेफरेंस डाले। रेफरेंस किसके रेफरेंस से आप आए हैं, तो यू कैन मेंशन दैट पर्सन्स नेम, उनकी डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट गाइस? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, इससे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वी हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट CUET, दैट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जो इस बार होने वाला है, टेस्ट जो होने वाला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आके फीडबैक भी दीजिए कि कैसा लगा आपको। फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो फीडबैक आप देना चाहे वो दे सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए in order to receive timely and regular updates. Got the point, guys? So that was all about today's lecture. Thank you very much for joining. Have a nice day.